आज बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया के बारे में। क्या होता है, ठीक है। ये बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया के मेजर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लक्षण, इलाज और क्या क्या इसको क्या चीज़ को डाइट में फॉलो करना होता है कि आपको थैलेसीमिया से बचाया जा सके, ठीक है। बता दूँ कि क्या होता है कि थैलेसीमिया खून से जुड़ी अनुवांशिक जीन के जरिए माता पिता से मिली हुई बीमारी होती है, ठीक है। बता दूँ कि जीन में हमारा शरीर खून में मौजूद हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं कर पाती है। ये भी होता है जैसे हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं जिसको बोलते हैं आरबीसी का एक बेहद अहम हिस्सा है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है तो लाल रक्त कोशिकाएं सही तरीके से काम नहीं कर पाती है और बेहद कम समय के लिए जीवित रहती है। ये भी होता है जिस कारण से खून में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं की कमी हो जाती है। दरअसल क्या होता है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद वह प्रोटीन कण है जो शरीर की हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन एक तरह से कोशिकाओं के लिए भोजन का काम करता है जिसकी मदद से बेहद तरीके से अपना काम कर पाती है। क्या होता है कि इसमें कि जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं की कमी हो जाती है तो शरीर की हर एक कोशिकाएं तक ऑक्सीजन की कम पहुंचता है। क्या होता है इसमें कि जिसमें व्यक्ति की थकान, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। ऐसी स्थिति क्या होता है जिसे एनीमिया कहते हैं, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि थैलासीमिया से पीड़ित मरीज को हल्का या गंभीर एनीमिया हो सकता है। किसी किसी में क्या होता है कि अगर एनीमिया गंभीर हो जाए तो अंदरूनी अंगों को नुकसान होने लगता है जिससे उसकी मौत का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी देखा जाता है। और इसमें एक पॉइंट और है जैसे कि थैलेसीमिया अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। ये एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी नहीं है, ठीक है। बता दूं कि थैलेसीमिया एक विरासत से मिली हुई आपको दादा परदादा से मिला हुआ बीमारी है, ठीक है। यानी माता पिता से कोई एक जब इस बीमारी के कैरियर होते हैं तो यह बीमारी बच्चे से भी ट्रांसफ़र हो जाती है। साथ में जीन में होने वाली किसी तरह के परिवर्तन, जीन म्यूटेशन की वजह से होती है या फिर जीन के किसी प्रमुख अंश के मिट जाने की वजह से थैलेसीमिया माइनर बीमारी का कम गंभीर रूप है। लेकिन इसमें होता है अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया बीमारी के गंभीर रूप होते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दोनों गंभीर रूप होते हैं क्योंकि क्या होता है कि इसमें कि थैलेसीमिया से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज के शरीर में खून की कमी न हो, इसके लिए उसे नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है कि थकान से निपटने के लिए स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो आखिर में क्या होता है कि थैलेसीमिया होने का कारण क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है जैसे कई लक्षणों का या संकेतों के से जान सकते हैं। जैसे कि किसी को थैलेसीमिया हुआ है, इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये भी होता है जैसे कि थैलेसीमिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन थैलेसीमिया कितने प्रकार के होते हैं, कितने लक्षण होते हैं, इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि थैलेसीमिया के मुख्य रूप 3 तरह का होता है और इसके सब टाइप 4 तरह के होते हैं। क्या क्या बता दूं, जैसे कि बीटा थैलेसीमिया जिसमें 2 सब टाइप और मेजर और इंटरमीडिएट पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा का होता है जैसे अल्फा थैलेसीमिया जिनमें सब टाइप हीमोग्लोबिन एच और हाइड्रोप्स फेटालिस पाए जाते हैं। तीसरा में क्या होता है, ये देखा जाता है कि थैलेसीमिया माइनर, ठीक है, ये होता है। और इसमें भी ये देखा जाता है जैसे कि बीमारी के ये सभी टाइप और सब टाइप लक्षण और गंभीरता से अलग अलग तरह के होते हैं। साथ ही बीमारी के शुरू होने से का भी समय सभी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। बीमारी सबके अलग अलग समय हो सकते हैं, जैसे बीटा सेल का अलग हो सकता है समय, अल्फा सेल का अलग हो सकता है, माइनर का भी अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें सब बताया गया आपको। और इसमें बात करेंगे जैसे थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति की थैलेसीमिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, बेटा थैलेसीमिया मेजर हो गया, तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिला बता दूं कि कुछ मामले में ऐसे भी होते हैं जिसमें थैलेसीमिया के लक्षण स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे मामले जिसमें थैलेसीमिया के नज़र आते हैं उनमें समान लक्षण होता है। जैसे कि देखा जाता है जैसे कि इसमें ज़्यादा नहीं 4 या 5 पॉइंट देखा जाता है। कौन कौन, जैसे कि
हड्डियों में जुड़ी विकृति जो खासकर चेहरे पर नज़र आते हैं। दूसरा का जैसे कि पेशाब का रंग गाढ़ा होना, क्योंकि गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती रहती है। ठीक है। तीसरा, बच्चे के विकास में बाधा आना। ठीक है। बच्चे के विकास में बाधा आना इसलिए होता है जिससे कि लग रहा है कि जो बच्चे 6 साल या 7 साल का होना चाहिए, लगेगा कि वो 3 साल के बच्चे हैं। ठीक है। ऐसा विकास होना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। हर वक्त और हद से ज़्यादा थकान महसूस करना। ठीक है। पांचवा होता है जिसका बोलते हैं जैसे त्वचा का रंग पीला या फीड़ा, जिसको बोलते हैं फीड़ा पड़ जाना। ठीक है। ये होता है। सबसे लक्षण इसे होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर की लक्षण। अब बात करते हैं कि थैलेसीमिया के कारण, थैलेसीमिया क्यों होता है। ठीक है। बता दूं कि थैलेसीमिया बीमारी होने का सबसे अहम कारण है उन जीन में होने वाली अनियमितता या परिवर्तन जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में शामिल होते हैं। जीन में होने वाली इस अनियमितता को मरीज अपने माता पिता से आनुवंशिक तौर पर प्राप्त करते हैं। अगर माता पिता से कोई एक थैलेसीमिया का कैरियर हो तो बच्चे को थैलेसीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति में बीमारी के में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वह बीमारी का कैरियर होता है। कई बार कुछ लोगों में बेहद हल्के फुल्के नज़र आ जाते हैं। ठीक है। ठीक। और इसमें क्या होता है जैसे कि अगर दोनों माता पिता थैलेसीमिया के कैरियर होते बच्चों में बीमारी का गंभीर रूप होते हैं, बीमारी का गंभीर भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। देखा जाता है जैसे थैलेसीमिया लाल रक्त कोशिकाओं से अल्फा चेन और बीटा चेन में किसी को प्रभावित कर सकता है। बच्चा अपने माता पिता से 1 या 2 जीन अल्फा या बीटा थैलेसीमिया का प्राप्त करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि जिनमें थैलेसीमिया बीमारी के कारण लक्षण दिखेंगे या नहीं, या फिर जानलेवा एनीमिया भी हो सकता है। क्या होता है कि जिनमें नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसे ज़्यादा करके कहाँ मिलता है, जैसे कि बता दूँ, जैसे कि थैलेसीमिया की बीमारी एशिया, मध्य पूर्व के देश जैसे अफ्रीका, भूमध्य सागर देश के जैसे तुर्की और ग्रीस आदि में रहने वाले लोगों से ज़्यादा देखने को मिलती है ये सब। ठीक है। अब थैलेसीमिया का डायग्नोसिस क्या क्या करना होगा बता दूँ। थैलेसीमिया का डायग्नोसिस किया जाता है कि ये भी देखा जाता है, डायग्नोसिस में किया जाता है जैसे कि हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे। हीमोग्लोबिन क्या करेंगे कि इसमें बोन मेरो, ठीक है, प्रोग्नोसिस कराएंगे, बोन मेरो का भी जांच कराएंगे। ठीक है। इनमें देखा जाता है कि अगर डॉक्टर थैलेसीमिया बीमारी को डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं तो वे आमतौर पर मरीज का ब्लड सैंपल जांच करवाते हैं, इसमें एनीमिया और असमान हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। ये भी देखा जाता है कि साथ साथ ही लैब टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप के जरिए ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असमान है या नहीं। ये भी देखा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं का असमान आकार भी थैलेसीमिया का एक संकेत हो सकता है। ठीक है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि इसके बाद लैब टेक्नीशियन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट भी करते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं के अणुओं का अलग अलग किया जाता है, जिसके जरिए असामान्य अणुओं की जांच हो पाती है। ये भी देखा जाता है कि साथ ही साथ डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही उसकी फैमिली हिस्ट्री की भी जांच करते हैं। फिर मरीज का शारीरिक परीक्षण की इसीलिए जरूरी होती है ताकि डॉक्टर देख पाए कि कहीं शरीर में स्प्लीन बढ़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं थैलेसीमिया के इलाज। ठीक है। थैलेसीमिया का इलाज कैसे किया जा सकता है, जैसे नियमित रूप से खून चढ़ा के कर सकते हैं, या बोन मेरो ट्रांसफ़र करा कर भी कर सकते हैं, या दवाइयों को और सप्लीमेंट के वजह से भी इसको ठीक उसको पूर्ति कर सकते हैं, ठीक नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि बता दूं कि थैलेसीमिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी किस टाइप की है और कितनी गंभीर है। इसी को देखते हुए डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इस थैलेसीमिया से जुड़े हुए इलाज जैसे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से ब्लड चढ़ाना,
15 दिन पर या महीना पर या 6 महीना पर या 3 महीना पर या 2-2 महीना पर ब्लड चढ़ाना, साल भर पे एक बार ब्लड चढ़ाना, ये सब होता है। दूसरा का बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराकर, ठीक है। तीसरा का जो सब दवाई और सप्लीमेंट जैसे फोलिक एसिड, कैल्शियम या विटामिन डी को नियमित रूप से सेवन करवा कर भी आपको फोलिक एसिड को धीरे धीरे से आपको दूर किया जा सकता है, ठीक है। ये भी होता है जैसे कि चौथा, अगर स्प्लीन या गॉल ब्लाडर बहुत बढ़ गया हो तो उसे हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी, ठीक है, ताकि आप स्वस्थ रह सके। ये भी देखा जाता है जैसे कि डॉक्टर कई बार आयरन सप्लीमेंट या विटामिन न लेने की भी सलाह देते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्हें खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों शरीर में मौजूद अतिरिक्त आयरन को हटाने में सक्षम नहीं होते हैं और यह आयरन ऊतकों में जमा होने लगता है। ये क्या होता है कि जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि इसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। ऐसे लोगों की किलेक्शन थेरेपी भी की जाती है। और ये भी होता है यह एक तरह का इंजेक्शन जो शरीर के अतिरिक्त आयरनों को हटाने में भी मदद करती है, ताकि यह व्यक्ति स्वस्थ रह सके, ठीक है, और कुछ लंबी जीवन जी सके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।